ईमान में किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। मैं बड़ी गहराई में जा रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मैं उसका शुक्र अदा कर रहा हूँ और अल्लाह मुझे दे रहे हैं, मैं तो आपके सामने बातें पेश कर रहा हूँ। एक वाक़या 3 जुमा पहले मैंने शुरू किया था नहीं। एक अल्लाह का वली एक गांव को जाता है। एक अल्लाह का वली एक गांव को जाता है इस्लाही मजलिस से। उस गांव को जाने के बाद वो अपने बयान से फारिग होते हैं तो कुछ जिम्मेदारों ने कहा, हजरत हमारे गांव में एक मरीज़ है, वो सेहतमंद होता भी नहीं मरता भी नहीं। बीमारी अच्छी चीज़ लेकिन लॉन्ग नहीं रहना, अचानक भी मरना नहीं। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के करीब लोग अचानक मरते रहेंगे। अचानक मौत में ख़तरा भी है, सडन। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना, अल्लाह हर एक को कलमे की मोहलत देकर मौत दे, कलमे के होश के साथ मौत दे परवरदिगार। वरना एक साहब मुझे सफ़र में एक क्लिप बताए, देखो मौलाना अचानक मरने वाले लोगों को, ऐसा आप देखिए, बैठा था गिर गया, चल रहा था गिर गया, अचानक मौतुल फुजा कहते हैं उसे, अचानक मौत। इतनी मोहलत तो मिल जाए हमको कि कलमा नसीब हो जाए, इतना मौका तो मिल जाए कि हमको कलमा नसीब हो जाए। मांगो, अल्लाह ताला के पास मांगो। बहुत सारी दुआएं हैं जो अब तक हमने अल्लाह से अब तक नहीं की है और मांगी नहीं है हमने। ऐसे जी रहे हैं शायद हमारे मुकद्दर में मौत नहीं है, ऐसे बेफिक्र हैं कि मौत से हमारा ताल्लुक नहीं है, ऐसे लापरवाह हैं, मौत और हमारे दरमियान में कोई रिश्ता नहीं है। मांगो मेरे प्यारो, मांगो। बचाना चाहे तो खुदा बचा देते हैं, बुलाना चाहे तो खुदा बुला लेते हैं। बचाने के अंदाज भी उसके निराले हैं, बुलाने के अंदाज भी उसके निराले हैं। दिन में एक मरतबा तो अल्लाह के दरबार में ये दुआ करो कि अल्लाह राहत वाली, अच्छी, कलमे वाली मौत अता फरमा। करेंगे इंशाअल्लाह ताला दुआ। और चंद दिन बीमार रहे तो उसके बाद मर जाए, बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं वो ज़माना चला गया कि 10-10 साल माँ बाप की बिस्तर में खिदमत करने वाली औलादें थी। 10 साल खिदमत करके भी माँ या बाप का इंतकाल होता तो तब भी तड़प तड़प कर रोने वाले औलादों को हमने देखा है। 15-15 साल पेशाब और पाखाना के साथ खिदमत करने वाली औलाद थी। 15 साल खाना खिलाना, पेशाब पाक करना, पाखाना की सफाई करना, जिस्म को पाक करना, जैसी हालत वैसी हालत से नहलाना। 15-15 साल मेहनत करने के बाद जब किसी माँ का या किसी बाप का इंतकाल होता है, चलो भाई आज खिदमत से छुट्टी मिल गई, आज खिदमत से फरागत हो गई, आज से हम आज़ाद हो गए, ये सोचने वाले नहीं। ऐसी हालत में भी तड़पने वाली औलादों को ज़माने ने देखा है, हमारे बड़ों ने देखा है। चाहे शौहर की खिदमत करने वाली बीवी या बीवी की खिदमत करने वाला शौहर, 10-10 साल शौहर की खिदमत करके शौहर का इंतकाल होता है, तड़प कर रोने वाली बीवियों को भी ज़माने ने देखा है। 10-10 साल बीवी की खिदमत करने वाला शौहर जब बीवी का इंतकाल होता है तो कोने कोने में चेहरा छुपा छुपा कर रोने वाले, मोहब्बत करने वाले शौहर को भी ज़माने ने देखा है। अब वो ज़माना नहीं है मेरे दोस्तों। 2 दिन की खिदमत के बाद मौलाना के पास आकर खुद बच्चे कहते हैं, हज़रत दुआ करो, या तो अल्लाह सेहत दे दो नहीं तो बुला लें दो हज़रत। एक जुमला वो भी दिखावे का पेश करता, इतना तड़प रही हज़रत देखा नहीं जाता। असल में ये है
कि हज़रत ये हालत में खिदमत नहीं की जा सकती, ये बोलने के बजाय बोलता क्या, ऐसा तड़प रहे हज़रत देखा नहीं जाता। ऐसे ज़माने में तो 1 2 3 दिन की तकलीफ़ के बाद या कोई दर्द के बाद या कोई मसले के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बुला ले, हमको खुद हमारी औलाद के हवाले न करे। शायद जुमला बड़ा अजीब लगेगा आपको, लेकिन है हकीकत प्यारो। गांव गांव, शहर शहर ये आजिज़ का दौरा होता है। किताबों से ज़्यादा वाक़यात हालात के इस आजिज़ के पास। मैं एक जगह पर गया, वहाँ साथियों ने कहा कि हज़रत घर के बाजू एक मरीज़ है, वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो चल नहीं सकते हज़रत। तो मैंने कहा कि चलो इयादत करेंगे। इयादत ख़त्म हो गई ना। अब मैं उनके घर गया तो बिस्तर में पड़े रहे, पढ़े लिखे आदमी। दस या 12 साल पहले, मैं इयादत करके तकरीबन हो गया 5-6 साल पहले, लॉकडाउन से पहले। और इस बात के गवाह थे ज़बी भाई मरहूम, बिस्तर में थे, वो उठ भी नहीं सकते थे, सिर्फ सर हिलाते, होश था, बात करते। अब मैं गया, उनको सलाम किया, मुसाफा किया, खुशबू ही खुशबू, क्योंकि बिस्तर के थे ना, तो पेशाब पाखाना सब बिस्तर में होता है। अब मुलाकात के लिए मौलाना आ रहे हैं बोलकर उनको पाक साफ करके, अच्छे कपड़े पहना कर, चादर उड़ाकर, इत्र वगैरह लगाकर, घर में भी ऊद बत्ती वगैरह सुलाकर हमारा इस्तकबाल करे। तो हम गए, मुलाकात करे और उनसे बातचीत किया, फिर कैफियत पूछी, हालत पूछा हमने। उन्होंने कहा कि हज़रत एक हादसा हुआ, उस हादसे में पीठ की हड्डी पर मार लगा तो पूरा जिस्म बेकार हो गया। उसे बोलते हल्लू चलाओ गाड़ियां, हल्लू चलाओ। नहीं, खतरात से बेखबर है नौजवानों तुम। जिस्म के अंदर कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनका एतबार नहीं हमारे पास, लेकिन डॉक्टर हजरात बैठे हैं, मेरे दो डॉक्टर यहाँ पर बैठे, नज़र पड़ रही है मेरी, पूछ कर देखिए, जिस्म में कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनका एतबार नहीं हमारे पास, लेकिन वो इतने नाजुक हिस्से होते हैं, उन पर अगर मार पड़ गया, मरेगा कि नहीं मरेगा वो नहीं मालूम, लेकिन पूरी ज़िंदगी जिस्म बेकार हो जाएगा। बात सही है नहीं हदीस? ये एक दिल के पीछे पड़ गया है, सब दिल ही। मजनू के ज़माने में पैदा होने का 2023 में पैदा हुआ गुग्गू। हाथ ही नाजुक नहीं, जिस्म के बहुत सारे पार्ट्स, ये जिस्म जो है ना, ये किसी इंसान की फैक्ट्री का बनाया हुआ माल नहीं, अल्लाह की कुदरत ने इसको पैदा किया है। इसकी हकीकत सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक। बेलगाम के पास गया था, मेरे वाक़ये के बाद बहुत सारे डॉक्टर और दोस्त अहबाब आए और मुझसे मुलाकात करने लगे और उन्होंने तबीयत पर बात शुरू की, तो मैंने भी बात शुरू की। उन्होंने कहा कि हज़रत अजीब बात है, हमारे अस्पतालों में आजकल तो ऐसे मरीज़ नज़र आ रहे हैं, डॉक्टर साहब, अभी उनका फ़ोन नंबर भी है मेरे पास, बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि मौलाना हमारे पास तो अस्पताल में आजकल ऐसे मरीज़ आ रहे हैं कि जिनका टेस्ट पूरा पॉजिटिव, अच्छा, लेकिन उनके जिस्म पर दवा असर नहीं कर रही है। ये क्या मर्ज़ है हमें समझ में नहीं आता। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना। अभी मैंने कहा था ना, ईमान वाली मौत की दुआ करो। एक दुआ ये भी कर लो कि अल्लाह
रोटी खला, दाल खला, लेकिन सेहत अता फरमा। सुबह फजर के बाद ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी समई, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंत। इस दुआ की तासीर में आता है कि कितना ही बड़ा हादिसा क्यों ना हो, लेकिन पूरी जिंदगी बिस्तर का नहीं रहेगा। हमारी दवाएं वो नहीं जो मेडिकल में मिलती हैं, हमारी दवाएं वो है जो नबी के खजाने में मिलती है। अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी समई, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंत। पढ़ो, अब तो रिकॉर्ड भी हो गई होगी दुआ। सुबह फजर के बाद 3 मरतबा पढ़ लो। खाली गाड़ी चलाते चलाते गिरे, पीठ की हड्डी पे मार लगा, यहां से लेकर यहां तक का पूरा जिस्म बेकार हो गया। मैं तो आए दिन हमारे नौजवानों को देख रहा हूं कि इतनी तेज गाड़ियां चला रहे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, इतनी तेज गाड़ियां चला रहे हैं, खतरात से बेखबर, अपनी जिम्मेदारियों से बेखबर, आने वाले दौर और हालात से बेखबर, तेज चला रहा है, तेज चला रहा है। कितनी पाबंदियां हुकूमत बना रही है। ऐस गाड़ी के फैक्ट्रियों पर भी एक पाबंदी लगा दे कि इस गाड़ी की स्पीड 40 से 50 से ज़्यादा ना हो, बस उतना कर। बच्चों की जिंदगियों को सामने रखो, माँ बाप के बुढ़ापे को सामने रखो, बीवी की जवानी को सामने रखो, ख़ानदान की जिम्मेदारियों को सामने रखो, मुल्क के हालात को सामने रखो, मिल्लत के तकाज़ों को सामने रखो और गाड़ी आहिस्ता चलाओ। उस साथी ने कहा, ये बातें फिर मैं इंशाअल्लाह 2-4 दिन में फिर अर्ज़ करूँगा, इसी को दोहराऊँगा। एक मजमा होता है जुमे का, एक मजमा होता है शाबान की रात का, एक मजमा होता है ताक रातों का। वक्त बहुत कम है, मैं बहुत सारी बातें आपके सामने अर्ज़ करना है। मैंने उस साहब को इयादत के बाद पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि हज़रत गाड़ी चलाते चलाते हादसा हुआ तो पीठ के रीढ़ की हड्डी पे चोट लगी तो पूरा जिस्म बेकार हो गया। ज़्यादा मरीज से सवालात भी नहीं करना, मरीज से सवालात भी नहीं करना और बार बार उसका दर्द भी नहीं उठाना। लेकिन मेरे पूछे बगैर उन्होंने बोले, क्योंकि हम लोग तो पढ़े हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह किताबों में, मरीज से बार बार पूछना है। मेरा हादिसा होकर 4 महीने हो गए, अब भी जलसों को गया तो ऐसे बोल रहे हैं कि कल मेरा हादिसा हुआ, आज में डायरेक्ट पैदा हुआ। हुआ रे बाबा, छोड़ो। कुछ नहीं मालूम मेरे प्यारों, कुछ नहीं मालूम। आदाब से दूर, अखलाक से दूर, मसाई से दूर, हलाल से दूर, हराम से दूर। एक टोपियां बाकी रह गई हैं हमारे इस्लाम के इजहार के लिए बस। जो अज़मतों के दीन पे कुर्बान हो गए, जो अज़मतों के दीन पे कुर्बान हो गए, वो लोग अपने दौर की पहचान हो गए। अफसोस हम ही भूल गए राह मुस्तकीम, अफसोस हम ही भूल गए राह मुस्तकीम। बस टोपियाँ लगा के मुसलमान हो गए। ये कुछ नहीं, मैंने सिर्फ पूछा कैसी तबीयत, कैसा हुआ, उसके बाद खामोश रह गया। तो उन्होंने खुद कहा कि हज़रत ये हादिसा अब का नहीं है,
तकरीबन 10-11 साल पहले हुआ और 10-11 साल से मैं बिस्तर ही में हूँ और हर दिन मैं मौत की दुआ कर रहा हूँ। पर्दे में, पर्दा ऐसा पड़ा हुआ था, पर्दे में उनकी बीवी मोहतरमा भी थी, बच्चे भी थे, जवान ये उम्र का बच्चा भी था, एक बच्ची भी थी। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि हज़रत मैं पूरे घर के लिए बोझ बन गया हूँ और 10-11 साल से मेरी बीवी जो खिदमत कर रही है हज़रत, जवानी की उम्र में भी जवान, वो भी जवान, लेकिन इस उम्र में मेरी ये हालत, मेरी बीवी को देखा तो मुझे बहुत अफसोस होता है। मैं दुआ कर रहा हूँ, शायद मौत के हक़ में भी मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही है। हज़रत आप मेरे मौत के लिए दुआ फरमा दें। मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। सामने वाले का दर्द हमारा दर्द, हमारा दर्द सामने वाले का दर्द। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं इंसान के खुसूसियात में से एक दर्द भी है। दर्द ना हो शक्ल इंसान की रहेगी लेकिन इंसान नहीं रहेगा। दर्द ना हो तो शक्ल इंसान की रहेगी, इंसान नहीं रहेगा। मेरे आंखों में भी पर्दे से उस अल्लाह की बंदी ने कहा कि हज़रत हमारे शौहर को कहिए कि वो खामोश रहे और 100 साल मुझे ज़िंदगी दे, मेरे शौहर को ज़िंदगी दे, मैं खिदमत करती रहूँगी, थकूँगी नहीं। हज़रत ऐसी भी बीवियाँ, ये दौर चला गया। 2-3 दिन की मोहलत मांग लीजिए अल्लाह से। न ऐसी औरतें, न ऐसी बीवियाँ, न ऐसे साथियाँ, न ऐसे बच्चे, नहीं। पर्दे में उस अल्लाह की बंदी ने कहा कि मौलाना हमारे शौहर को कहिए कि वो कुछ न कहे, मुझे तो उनकी खिदमत में मज़ा आ रहा है। आज सर के दर्द के वास्ते 2 मरतबा चा पूछा तो तुम ना तो ये हंसे तो मालूम हो रहा है सब सुन को ही। शौहर से कहिए हजरत कि आज के बाद ये न कहे। अल्लाह इनकी उम्र भी बरकत दे, मेरी उम्र में भी बरकत दे। हजरत मैं ये 2 बात पूछना है आपसे। मैंने पर्दे में पूछा, पूछो अम्मा क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि हजरत मैं खिदमत में कोई कसर नहीं कर रही हूँ, हो सकता कि मेरे से कोई कमी पेशी हो जाए, क्या ये खिदमत मेरी अल्लाह के दरबार में कबूल होगी? बोला ज़रूर कबूल होगी बेटे। उसके बाद उसने कहा कि हाँ दुआ करो हजरत, अल्लाह खूब बरकत दे मेरे शौहर के उम्र में, लेकिन दुआ करो कि उनके सामने मेरी मौत नहीं, मेरे सामने उनकी मौत हो जाए। ये अजीब दुआ थी। मैंने पूछा क्यों? नहीं हजरत, इस हालत में मैं इनको छोड़कर जाना नहीं चाहती। इस हालत में मैं इनको छोड़कर जाना नहीं चाहती। और इनकी 50 साल उम्र रहे तो मुझे भी 50 साल 1 दिन उम्र रहे, इस हालत में मैं छोड़कर जाना नहीं चाहती। मुझे नहीं मालूम कि मेरे बग़ैर इनकी कौन खिदमत करेगा। इन्हों और जिए हजरत, मैं और 50 साल खिदमत करूं, लेकिन मेरे सामने इनका इंतकाल हो जाए, बस इतनी दुआ करे आया। इसे बोलते मोहब्बत। दिल भी तीर छुड़ाने का नाम मोहब्बत नहीं है। 143 लिखने का नाम मोहब्बत नहीं है। गुलाब के फूल देने का नाम मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत इसे कहते हैं मोहब्बत। फिल्में देखकर मोहब्बत सीखने वालों के पास क्या मोहब्बत रहेगी? गंदी किताबें पढ़कर मोहब्बत सीखने वालों के पास क्या मोहब्बत रहेगी? जो माँ बाप की ना हो सकी, उसकी मोहब्बत में मुब्तला होकर अपनी इज्जत बर्बाद करने वाले को हकीकी मोहब्बत का पता क्या लगेगा?
एक मोबाइल के रिचार्ज पर अपनी इज्जतों का सौदा करने वाले मोहब्बत का पता और मोहब्बत की हकीकत क्या जाने। मोहब्बत किसे कहते हैं जिसका आगाज शादी के बाद होता है। 10 साल से शौहर की बीवी खिदमत कर रही है, बेटी को तक शौहर के करीब लाने नहीं देती, बेटे को लाने नहीं देती। वो दौर चला गया मेरे प्यारों। 10-10 साल 15-15 साल खिदमत करे फिर इंतकाल हो जाए तो रोने वालों का दौर चला गया। अब अल्लाह वाला गया बयान करने के लिए, मजबूत और महफूज पर बात कर रहा हूँ, बयान करने के लिए गया। बयान से फारिग होते हैं तो गांव वाले और जिम्मेदारों ने कहा, तवज्जो के साथ सुनना, गांव वालों ने कहा हमारे गांव में एक मरीज है जो जीता भी नहीं मरता भी नहीं और उसकी तड़पती हालत देखी भी नहीं जाती, आप तशरीफ लाए, को दम करे दम करे दम। अब हजरत गए इयादत के लिए, देखा कि मरीज बड़ी तकलीफ में है, सकरात के आलम में है। काश वो हजरात इस वक्त मेरे सामने बैठे होते जो फना होने वाली 2-4 दिन या 2-4 साल की कुर्सियों के लिए मूर्तियों के सामने अपना हाथ ऐसा करते हैं, वो सामने बैठे होते तो उनके सामने इस वाक़ये को बयान करने का मुझे मज़ा ही कुछ और मिलता। ईमान मजबूत भी रखो, ईमान महफूज भी रखो। और ईमान मजबूत और महफूज कैसे होता है वो भी बताऊंगा मैं आज आपको इंशाअल्लाह ताला। बिंदास सौदे हो रहे, बिंदास सौदे हो रहे। सकरात के आलम में है मरीज, वक्त का वली इयादत के लिए जाता है, देखता है सकरात व नज़ा के आलम में है, सकरात व नज़ा के आलम में। मेरे नबी को भी नज़ा आई और सारी दुनिया के जितने जानदार थे उसमें से सबसे हल्की तकलीफ जो मौत के वक्त होती है वो मेरे नबी को हुई। और अजीब बात है मेरे दोस्तों कि तुम लोग यहाँ बैठते हैं या उलमा की मजलिसों में बैठते हैं तो तवज्जो के साथ सुनते हैं, तुम्हें खुशी भी होती है, तुम्हें दर्द भी होता है। जब यहाँ से बाहर निकलते हैं तो पूरी बातें डिलीट हो जाती है तुम्हारे ज़हनों से। डिलीट होती नहीं, तुम करते हो तुम। सारी दुनिया के जितने जानदार अब तक के आग के बाद पूरी दुनिया में जिनके भी मौत का वक्त आया या आएगा उन तमाम में सबसे हल्की तकलीफ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई, चूंकि फितरत है ना। इसके बावजूद मेरे आका ठंडे पानी के प्याले में हाथ डालकर अपने चेहरे पे छींटे देते हुए कहते हैं, या अल्लाह मौत की सख्ती कितनी है। और उस वक्त मेरा आका सख्ती और दर्द के वक्त याद करता है तो अपनी उम्मत को याद करके कहता है कि ऐ अल्लाह मैं तेरा हबीब हूँ, मैं तेरा नबी हूँ, मैं तेरा रसूल हूँ। मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है तो मेरी उम्मत का क्या होगा। अल्लाह गुजारिश है मेरी उम्मत की तकलीफ भी मुझी को दे दे। उस नबी के साथ हमारा क्या तरीक़ा है। वक्त होता तो मैं कहता हम गद्दार हैं, धोखेबाज हैं हम लोग। सकरात मामूली बात नहीं। अब अल्लाह के वली गए, जाकर देखते हैं मर्ज नहीं, बीमारी नहीं, मौत का वक्त है, सकरात में मुब्तला है, नज़ा में है।
अब हजरत कुछ पढ़ना चाहते हैं, मरने वाले के करीब में सूरह यासीन पढ़ना, और सूरह यासीन में 7 जगह पर आयत के इख्तिताम पर मुबीन आता है। हर मुबीन पर मरने वाले को फूको, इंशाअल्लाह ताला 7 मुबीन पूरा यासीन ख़त्म होने से पहले या तो उसका इंतकाल हो जाएगा या तो सख्ती राहत में बदल जाएगी। सूरह यासीन की फजीलत है। लेकिन हम ये पढ़ना चाहते हैं तो उनके दिल में इल्हाम हुआ, वली के दिल में इल्हाम हुआ, खबरदार इसके लिए अगर तुम यासीन पढ़ोगे तो तुम्हारा ईमान भी हम छीन लेंगे। इसके लिए अगर तुम यासीन पढ़ोगे, हमारा कलाम पढ़ोगे, इसकी मुसीबत को राहत से बदलने के लिए, इसकी मुसीबत राहत से बदले के ना बदले, ये राहत पाए के ना पाए, हम तुम्हारा ईमान छीन लेंगे। मजमा खड़ा था तो देखता क्या है, हजरत पर पसीना तारी है। 4 जुमा पहले औनवान शुरू किया था ना अकरम साहब, हर जुमा आप पूछते थे ना क्या हुआ क्या हुआ। आज सुनो, पढ़ने गए पसीना तारी, पूरे कपड़े गीले हो गए, गीले। जो साथियान थे, जिम्मेदारान थे, वो हजरत को क्या हुआ हजरत, क्या? हजरत ने कहा फौरन मुझे यहां से ले चलो, फौरन मुझे यहां से ले चलो। अब वहां से लिए हजरत को लेकर गए, हजरत सीधे मस्जिद गए, मुराकबे में चले गए। फिर हजरत को ये मालूम करना था, जिसे गांव मुसलमान समझ रहा है, जिसे खानदान मुसलमान समझ रहा है, सकरात है, नज़ा बरहक है, यासीन पढ़ना है, हुक्म रसूल है, बशारत है, शिफा है, लेकिन मुझे क्यों रोक दिया गया? अभी मुराकबे में जाकर अल्लाह से पूछते हैं तो अल्लाह ने कहा हमने तो इसका ईमान उस वक्त छीन लिया जब इसने ऐसा गुनाह किया जिससे ईमान ख़त्म होता है। वली ने अल्लाह से पूछा इसने क्या किया? अल्लाह ये कौन सा बड़ा गुनाह कर लिया जिसकी वजह से आप इतना नाराज़ हैं? और अल्लाह को किसी के ईमान का फ़ायदा भी नहीं, किसी के कुफ्र का नुकसान भी नहीं। फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, ये ना समझे हम अल्लाह को मानते हैं तो अल्लाह को फ़ायदा है, कोई अल्लाह को नहीं मानता है तो अल्लाह का नुकसान। अल्लाह नफ़ा और नुकसान से बिल्कुल पाक है। अल्लाहु समद, हमारा फ़ायदा है, हमारा फ़ायदा। अल्लाह ताला ने उस बुज़ुर्ग के दिल में हकीकत का इल्हाम किया कि ये हमेशा गैरों को जब देखता और उनकी इबादतों को देखता तो ये सोचता इनकी इबादतें भी देखो कितनी आसान है, न वज़ू का हुक्म है, न जमात का क़ानून है, न दिन में 5-5 मरतबा जाना है। गए तो 1 मरतबा गए, कुछ चीज़ें रख दिए और हाथ जोड़ दिए, आँख बंद कर लिए, दिल से कुछ मांग लिया। कितना आसान है इनकी इबादत का तरीक़ा। एक हमारी इबादत का तरीक़ा कि गुस्ल करो, नमाज पढ़ो, जमात का इंतज़ार करो, 2 रकात पढ़ो, 4 रकात पढ़ो, 4 पढ़ो, 4 पढ़ो, 2 पढ़ो, 4 पढ़ो, 4 पढ़ो, 3 पढ़ो, 2 पढ़ो, 2 पढ़ो, 4 पढ़ो, 4 पढ़ो, 2 पढ़ो, 3 पढ़ो। ये क्या है? इस्लाम दीन आसान कहते हैं लेकिन कितना मुश्किल है। इनका मज़हब देखो कितना आसान है। ये बड़ी हसरत के साथ उनकी इबादतों को देखता था, हमने उससे ईमान को छीन लिया। क्या समझते हैं? ईमान मजबूत भी हो, ईमान महफूज भी हो। अब एक सवाल करो, वक्त का तकाजा, वरना मैं और आगे बढ़ता और आगे बढ़ता और आगे बढ़ता। ईमान मजबूत और महफूज कैसे होता है?
ईमान मजबूत और महफूज कैसे होता है? मैं बताता चलूँ आपको कि ईमान मजबूत होता है अकीदे सही रखने से, ईमान महफूज होता है आमाल को अदा करने से। बोलो सुभान अल्लाह। ईमान मजबूत होता है अकीदे सही हो, ईमान महफूज होता है आमाल पूरे अदा हो। ना फर्ज छोड़ो, ना वाजिब छोड़ो, ना सुन्नत छोड़ो, ना नफिल छोड़ो, ना मुस्तहब छोड़ो, क्योंकि आमाल की हिफाजत, माफ करना, ईमान की हिफाजत का एक जरिया आमाल है। आमाल, ईमान की हिफाजत का एक जरिया क्या है? आमाल है। आमाल, आमाल छोड़ते जाओगे तो फिर ईमान को नुकसान पहुंचेगा। जिस्म की सलामती का एक जरिया क्या है? खाना। खाना खाते रहेंगे वक्त पर तो इंशाअल्लाह ताला जिस्म सलामत रहेगा। खाना खाना छोड़ दोगे, सिर्फ पेट खाली नहीं होता, जिस्म भी कमजोर हो जाता है। अरे मिसाल समझ में आई? मुंडिया तुम्हें हलाओ रे बाबा आई। खाने की मिसाल देखो, समझे नहीं तो फिर तुमको फरिश्ते ही कहना पड़ेगा, क्योंकि फरिश्ते नहीं खाते सो। जिस्म की सलामती की जमानत खाने में है। जिस्म की सलामती की जमानत खाने में है। खाना नहीं खाएंगे तो पेट ही खाली नहीं होता, जिस्म कमजोर हो जाता है। आमाल न करने से आमाल ही छूटते नहीं, ईमान भी कमजोर हो जाता है। फर्ज के वक्त फर्ज अदा करो, सुन्नत के वक्त सुन्नत अदा करो, वाजिब के वक्त वाजिब अदा करो, नफिल के वक्त नफिल अदा करो।